दोस्तों, आपका स्वागत है दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाल ही में प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ज्ञान भारतम मिशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ज्ञान भारतम डिजिटल इंडिया मिशन और एआई का उपयोग करके 50 लाख से अधिक बौद्धिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करता है। इसका उद्देश्य भारतीय विरासत को जीवंत ज्ञान के रूप में पुनर्परिभाषित करना है। अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि पांडुलिपियां आखिरकार है क्या। जिन पांडुलिपियों के संरक्षण की बात चल रही है वो पांडुलिपियां क्या है। पांडुलिपियां वे हस्तलिखित ग्रंथ हैं जो ताड़ के पत्ते, भोजपत्र, कपड़े, कागज या धातु पर लिखे जाते थे और जो 75 वर्ष से अधिक पुराने होते हैं। इनमें दर्शन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, साहित्य, कला आदि विभिन्न विषय शामिल हैं। ये अनेक भाषाओं और लिपियों में उपलब्ध हैं। भोजपत्र, ताड़पत्र, ये ताड़ के पेड़ की छाल पे और उसको बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में कन्वर्ट करके बिल्कुल कागज के बराबर उसको कर लिया जाता था और नुकीले कलम से उसको गोदा जाता था। अक्षर बनाए जाते थे। नुकीले कलम से गोदने के बाद उसमें रंग भरा जाता था और वही ताड़पत्र कहलाता था। वही भोजपत्र की अगर हम बात करें तो भोजपत्र जो कश्मीर साइड भोज का पेड़ होता है उसके छाल पे उसके तने के टुकड़े करके उसकी स्लाइसेस करके उन पे लिखे जाते थे। तो ताड़पत्र और भोजपत्र में ये अंतर है। कलहन की राजतरंगिणी जो कश्मीर के इतिहास पे आधारित है वो भोजपत्र पर लिखी हुई है। वहीं अगर हम ताड़पत्र की बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये सब ताड़पत्र पर लिखे हुए ग्रंथ हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं ज्ञान भारतम मिशन के बारे में। ज्ञान भारतम मिशन हाल ही में मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो कि प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए है। अगर इसकी नोडल मिनिस्ट्री देखी जाए तो वो संस्कृति मंत्रालय है। हाल ही में आरपीएससी इसी तरह के नवाचार और हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जितनी भी पहल सरकार के द्वारा की जा रही है उनके मंत्रालय, विशेष तौर से मंत्रालय और उसकी अवधि, इसकी अवधि है 2024 से 31 तक। भारत में लगभग 50 लाख पांडुलिपियों का वर्तमान में अस्तित्व है और उनको संरक्षण किया जाना है। संरक्षण किस तरह से किया जाना है? उनका डिजिटाइजेशन करके संरक्षण किया जाना है। उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और इसके लिए डिजिटल इंडिया मिशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि करंट टेक्नोलॉजी है उन दोनों का सम्मिश्रण से उसको पुनर्जीवित किया जाएगा। कई सारी पांडुलिपियां जो कि बिल्कुल गलने के कगार पे आ चुकी है उनको एआई के माध्यम से उनकी लिपियों को पढ़कर और क्या जो गल चुकी है उनमें क्या लिखा हो सकता है, संभावित रूप से क्या लिखा हो सकता है, उनकी आधी इबारत को पूरी इबारत में एआई के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है और उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय, याद रखिए कि संस्कृति मंत्रालय का ये इनिशिएटिव है। 2024 से 31 के बीच में 2024 से 31 के बीच में इसकी अवधि है। केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई थी। इसका बजट 482.85 करोड़ रुपए। बजट कितना है इसका? 482.85 करोड़ रुपए। उद्देश्य देखिए, पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटाइजेशन, शोध, प्रचार प्रसार, विद्यार्थियों तक पहुंच और भारतीय ज्ञान प्रणाली की वैश्विक पहुंच बनाना। कई बार ऐसी बात आती है कि जो विदेशों में पेटेंट जिन भी चीज़ों पे लिए जाते हैं तो जहाँ से हमारे कुछ समुदायों से कहा जाता है कि हमारे प्राचीन ज्ञान में ऑलरेडी उपलब्ध है, लेकिन उस चीज़ का पेटेंट नहीं है हमारे पास। अगर वो सब चीज़ें, वो सब जो हमारी समृद्ध बौद्धिक विरासत जो भारतीय संस्कृति की हैं पांडुलिपियों के रूप में है, जैसे सुश्रुत संहिता, चरक संहिता हो गई, कलहन की राजतरंगिणी हो गई, इस तरह के ग्रंथ हैं, अगर वो डिजिटाइज फॉर्म में
सबके लिए, शोध करने वाले विद्यार्थी, अध्यापकों के लिए अगर उपलब्ध रहेंगे, तो वो भी समझ पाएँगे कि ये मूल रूप से जो इसका स्रोत है, वर्तमान जानकारी अथवा वर्तमान किसी भी कंसेप्ट या आविष्कार का जो स्रोत है, वो भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में पहले से ही मौजूद है। तो हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार की भी रक्षा हो सकेगी। अगर इसके चरण की बात की जाए तो पहले चरण में इसका संस्थागत ढांचा पर जो है इम्प्रूव किया जाएगा, संस्थागत ढांचा बनाया जाएगा, लोगों को इसके संबंध में प्रशिक्षण किया जाएगा, डिजिटाइजेशन का कार्य है, जितनी भी पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि उनकी उम्र बढ़ सके, ताकि वो उनका जो कम्युनिकेशन है, लोगों के पास उनकी एक्सेस है, वो बढ़ सके। सेकंड चरण में नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी की शुरुआत की जाएगी। एनडीआर, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी की शुरुआत की जाएगी और एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस रिपोजिटरी का विस्तार किया जाएगा। तीसरे चरण में प्रदर्शनियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों के साथ समन्वय करके इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा और जन जागरूकता लाई जाएगी। तीसरे चरण में लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जोड़ना, उनमें अवेयरनेस लाना, ये सम्मिलित है। देखिए, इस कार्यक्रम के घटक क्या है? सबसे पहला सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण। सर्वेक्षण में पांडुलिपियों की राष्ट्रव्यापी पहचान और सूचीकरण। सबसे पहले पांडुलिपियों को पहचान कर उनको सूचीबद्ध किया जाएगा। दूसरा घटक है इसका संरक्षण और पुनर्स्थापन। वैज्ञानिक और पारंपरिक विधियों के माध्यम से नाजुक ग्रंथों की सुरक्षा। ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं और पांडुलिपियां हैं जो वर्तमान में डिके या क्षरण होने की अवस्था में है, तो उन ग्रंथों को संरक्षण और पुनर्स्थापना की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए हम आधुनिक तकनीकों के साथ साथ जो हमारी प्राचीन पांडुलिपि संरक्षण की विधियां अवेलेबल है, उपलब्ध हैं, उनका भी हम प्रयोग करेंगे। तीसरा इसका घटक है डिजिटलीकरण और संग्रह। एआई की सहायता से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से डिजिटलीकरण और राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह, उन सभी का एक रिपोजिटरी बनाई जाएगी और वहाँ से एक्सेस होगा लोगों को अपने शोध में उन जानकारियों को काम में लेने के लिए, ताकि हमारी जो प्राचीन बौद्धिक सांस्कृतिक विरासत है वो प्रकाश में आ सके, एक वैश्विक पटल पे हमको एक शक्ति के रूप में स्थापित कर सके, हमारी फॉरेन पॉलिसी में सॉफ्ट पावर बढ़ सके। प्रौद्योगिकी और एआई नवाचार। एआई नवाचार जैसे कि ज्ञान सेतु एआई चैलेंज। भारत सरकार ने हाल ही में ज्ञान सेतु एआई चैलेंज का प्रारंभ किया है, जिसमें इन सभी पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए और कौन से बेहतर एआई इनोवेशन टूल्स बनाए जा सकते हैं, एआई के तरीके ईजाद किए जा सकते हैं, उसके लिए ज्ञान सेतु एआई चैलेंज लॉन्च किया गया है। अब देखिए इसका क्या महत्व है। सबसे पहला महत्व, भारत के सभ्यतागत ज्ञान का संरक्षण। भारत के सभ्यतागत, जो हमारा प्राचीन बौद्धिक विरासत है, हमारी जो सभ्यता है, उसके ज्ञान का संरक्षण होगा। हमारा मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 51A उसका F, भारत की सांस्कृतिक विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। हमारे मूल कर्तव्य का जो छठा मूल कर्तव्य है, उसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना शामिल है। तो उस मूल कर्तव्य से ये संबद्ध है। हमारी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारतीय ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक शिक्षा में एकीकृत करता है। जो भारतीय पुरातन ज्ञान प्रणालियां हैं, उनको आधुनिक शिक्षा में ये एकीकृत करता है। पांडुलिपि संरक्षण हेतु अन्य पहल कौन कौन सी चलाई जा रही है? सबसे पहला है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, जो कि 2003 में शुरू हुआ था। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? ज्ञान भारतम मिशन की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? संस्कृति मंत्रालय। जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2003 में शुरू किया गया था, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय लाइब्रेरी कोलकाता, जिसमें कि 3600 ऐतिहासिक और दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण कर रही है। ऐतिहासिक और दुर्लभ जो 3600 पांडुलिपियां हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय लाइब्रेरी कोलकाता के अंदर उपलब्ध है। तीसरा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल हमारे इतिहास में आता है अक्सर।
1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित की गई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित की गई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए तब से प्रयासरत है। तो संस्कृति मंत्रालय नोडल मिनिस्ट्री हमें याद रखनी है। 2021 से 2024 से 31 तक का इसकी जो है अवधि है, ये हमें याद रखनी है। और 2025-26 में इसकी घोषणा की गई। बजट 482.85 करोड़ है। पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटाइजेशन के द्वारा इसकी पुनर्स्थापना की जा रही है, जिसपे इसके संस्थागत ढांचा, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी, प्रदर्शनियाँ, संग्रहालयों के साथ समन्वय, घटक देखें तो सर्वेक्षण करके सबसे पहले उनका सूचीबद्ध करेंगे। सूचीबद्ध करने के बाद पारंपरिक और वैज्ञानिक विधियों से उनको संरक्षित करेंगे। संरक्षित करने के बाद एआई के माध्यम से उनमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ज्ञान सेतु एआई चैलेंज लोगों के लिए खुला है ताकि वो और नवाचार किए जा सकें। लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो हमारे पांडुलिपियों के संरक्षण के काम में आ सके। ज्ञान सेतु एआई चैलेंज महत्व में क्या है? महत्व है सभ्यतागत ज्ञान का संरक्षण हो रहा है। हमारे मूल कर्तव्य 51 AF के अनुरूप है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आधुनिक शिक्षा को जो प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियां हैं उसके साथ ये एकीकृत करता है। और अन्य पहल कौन कौन सी है? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2003, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय लाइब्रेरी कोलकाता एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो 1784 सर विलियम जोन्स के द्वारा शुरू की गई थी और पांडुलिपियों के लिए प्रयासरत है। धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से, दिग्गज अकेडमी।